बोल देना नहीं, ये तो आवाज के लिए तो बताओ। अरे महापौर जाओ तुम नकू काय काम तक क्या मिलता आगे हो गए शिक्षा ऐसी दूंगा बाहर मौके की काय काम तक बोल दियो ना। विधायक जीते हो राजेंद्र गुर्जर, राज में जाओगी। अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर जनता यही चाहती है कि क्षेत्र में विकास हो। जाति के आधार पर टिकट देती है पार्टी और जाति के आधार पे ही वोट बैंक के यहाँ पे जीत भी जाती। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम कर चुके हैं, हमको कांग्रेस ने उतारा है, क्या लगता है उनमें दम है या नहीं है? दम अनजान आदमी से जान सकते हो ना, टिकट बदली सको। नरेश मीणा को क्या लेकर क्या सोचते हैं यहाँ? वो टिकट न मिले ना जे आक्रोश हो गया, निर्दलीय फार्म भर दियो। निर्दलीय तो यार भाई साहब, निर्दलीय तो आज दिन तक जीता है निश्चित पे। देवली उनियारा का ये वो तिराया है जो एक तरफ तो इंद्रगढ़ को जोड़ता है तो दूसरी तरफ टोंक जाता है और तीसरा रास्ता अलीगढ़ की ओर जाता है, यानी कि सवाई माधोपुर की ओर। उसी नुक्कड़ पर ये चाय की चौपाल है जहाँ कुछ लोग मिले हैं, पुराने लोग हैं, बुजुर्ग अपना अनुभव रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है दादाजी इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? राजेंद्र गुर्जर। क्यों? हवा तो इस बार नरेश मीणा बना रहे हैं, लगातार जो माहौल है वो नरेश मीणा के पक्ष में देखने को मिल रहा है। राज में जाओगी सीट, राज में जाओगी सीट। विधायक जीते हो राजेंद्र गुर्जर, राज में जाओगी। अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर सरकार के साथ। क्यों? अच्छे आदमी है, 2013 में मिल रही था, बढ़िया आदमी से, बढ़िया विकास कराए जे। जैसे क्या क्या काम कराए? काम सभी है, रोड़ा का भी है, ये कोई लाइट, स्कूल, शिक्षा, 24 घंटे यहाँ लाइट पानी है ना, लेकिन बराबर 24 घंटा लाइट आ रही है। इस बार केसी मीणा को उतारा है, पढ़े लिखे आदमी हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम कर चुके हैं, उनको कांग्रेस ने उतारा है, क्या लगता है उनमें दम है या नहीं है? दम अनजान आदमी से। अच्छा, जाना को ना कोई ना भी ते भी न जाना। हाँ, कोई न जाने, बैठे जे कोई न जानो, मागी भी क्यों का जान सकते हो ना, न जाने भी यूं टिकट बदली सको ना। नहीं जानते उनको कोई भी, मतलब ऐसा कहना है आपका। नरेश मीणा को क्या लेकर क्या सोचते हैं यहाँ? वो टिकट न मिले ना जे आक्रोश हो गया, निर्दलीय फार्म भर दियो। मिलना चाहिए था, मतलब मिलना चाहिए था। आप लोग साथ खड़े होते अगर मिलता तो। हाँ, अगर मान लो कांग्रेस से नरेश मीणा होते, बीजेपी से आपके राजेंद्र गुर्जर आप बता रहे हो, वो होते तो क्या मुकाबला होता? मुकाबला टक्कर कोई जो, तब कौन जीतता? क्या लगती है? टक्कर ची पैर तो टक्कर ची। हाँ, बाहर तीन जगह हो गया, 3 जगह हो गया। लेकिन नरेश मीणा के साथ अब कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल जाट नेता है, राजकुमार रौद आदिवासी बड़े नेता माने जाते हैं, वो आएंगे, रविंद्र सिंह भाटी राजपूत नेता है, वो यहाँ पर उनके लिए वोट मांगेंगे, तो असर पड़ेगा नहीं? वहाँ सुख आए फर्क न पड़े, वहाँ सुख आए फर्क न पड़े। टिकट की बात की वैसे टिकट 8 करोड़ रुपये में बेचा गया, ऐसी बात कह रहे हैं लोग। यो मानो पता कौन सा, यो मानो मालूम कौन? बोल देना नहीं, ये तो आवाज के लिए तो बताओ। अरे महापौर जाओ तुम नकू काय काम तक क्या मतलब आगे हो गए शिक्षा ऐसी दूंगा बाहर मौके की काय काम तक बोल दियो ना। क्या मतलब वासु काय को सम्मान? कोई बात उन्होंने बोल दियो ना। हाँ, ये बोल दिया। दादाजी क्या लगता है इस बार की ध्यान नहीं है भैया? कौन ध्यान? आपने दिग्विजय सिंह जी की राजनीति देखी, अब नई राजनीति देख रहे हो, उस टाइम क्या प्रभाव था, अब कहाँ लागत है? अब तो ये चाहिए केसी मीणा को चाहिए है ना, पार्टी को। राजेंद्र गुर्जर को कौन हटा? एक नयो छोरो भी है मीणा समाज को, तो तीसरा नंबर पे जाए वो। तीसरे नंबर पे जाओ? क्यों? वो टिकट न मिले, वो तो थोड़ा साफ रहा लौटा लगा पार्टी जीतेगी यहाँ। बीजेपी जीतेगी 28? बीजेपी जीते जाए, कांग्रेस जीते, पर पार्टी जीतेगी। हरीश मीणा को थे कार्यकाल देखा, माना भी न जाना चाहे, वो भी बामण बहुत बड़े अच्छा काम करे हरीश जी मीणा, बहुत बढ़िया काम करे हरीश चंद्र मीणा ने। हाँ, अच्छा काम, बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। भाई सब कहाँ से हो? यहाँ सुन जावा में तो नहीं, यहाँ सुखा साधन पूरा जिला को ई बार माहौल कुनको लाग रहे हो? अब माहौल तो देखो भाई, पब्लिक जब कुनको बतावा था ना, ते भी पब्लिक में ही तो छे। अच्छा, तो पब्लिक में पण बतावा कुनको ताना काहे लाग रहे हो भाई? बीजेपी लाग रही है भारी भाई, अभी इनको काहे न कर सका भाई, मैं इनको अनुभव ही न बट, अभी इनको काहे हो रही तो माम काहे बतावा। अब कुनको दे भाई, वो फलाणो दे दे और ढेकड़ो दे
काई न पता तो तुने तो जनता तेरा तारे अगर फिर पेटिकुलर नाड़ बताओ कि खेल भाई या हो यहाँ रोजगार के क्या क्या करते हैं लोग, ये बताओ। अब रोजगार में तो कहीं करेगा, तो रोजगार तो जो खेती बाड़ी कर रही है जैसे माँ का तो और अच्छा कहीं दूसरा अच्छा को ना कहीं भाई धंधो करा कोई फेटरियाँ ले आई जब भी अकल पत्रू ले आ रही जो भी काना खटी को जियो भी जी दुकाना खुन्न लगा मिले तुम्हारा कलपत्र बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें आप लोगों को काम नहीं देता? न दे मानते हो बाहर के लोगों को ये काम बाहर कोई देचे तो ऐसे बोलो भाई। हाँ कहाँ से उदार जी? उनियारा से। उनियारा से। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? माहौल तो क्या त्रिकोणीय संघर्ष है, बराबर का है तीनों में। किन किन के बीच? तीन कौन? राजेंद्र गुजर, केसी मीणा और नरेश मीणा। बात अगर करें, टिकट इस बार सही वितरण किया है बीजेपी कांग्रेस ने, क्योंकि इस बार कांग्रेस को लेकर काफ़ी कहा जा रहा है कि टिकट जो है वो बेचा गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोप तो क्या है, अब सत्य तो क्या है, ये तो निराधार है। आरोप तो क्या है क्या नहीं है ये तो ऊपर वाले नेता ही जाने। और हमारे को तो ऐसा नेता चाहिए, विधायक चाहिए जो विकास करवाए, बेरोजगारी हटाए यहाँ से। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ 2-5 फैक्ट्रियाँ भी लगे, जो नौजवान युवा है वो रोजगार मिले उनको, बेरोजगारी हटे, पानी की सड़क सुविधा सारी होनी चाहिए। आपके यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर बना था, हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ था, उसका क्या कुछ काम हुआ? हरीश चंद्र मीणा के कार्यकाल में बना, जहाँ तक मुझे पता है। वो ऐसा है कि उसका उद्घाटन ही हुआ है। अच्छा। वो सुचारू रूप से चालू नहीं है, ट्रॉमा चालू नहीं है। बड़ी मांग थी आपकी उनियारा की? उनियारा की क्षेत्र की बड़ी मांग थी, लेकिन वो चालू नहीं हुआ है अभी तक। बात करें नरेश मीणा को लेकर, ये कहा जा रहा है कि नरेश मीणा के समर्थन में खुद राजकुमार रौत जो सांसद बने बांसवाड़ा डूंगरपुर से वो आएंगे, हनुमान बेनीवाल जाट बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं वो आएंगे, तमाम जो रविंद्र सिंह भाटी राजपूत के बड़े नेता हैं वो यहाँ आएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि समीकरण बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? नहीं, फर्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। वो आएंगे तो 1% 2% का फर्क तो पड़ता ही है, ऐसी बात नहीं है। पड़ेगा फर्क पड़ेगा, ऐसी बात आज दिया कुमारी भी आई है आपके आवा में आई, हाँ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। देखो राजनेता आते हैं तो उसमें 1-2% का फर्क तो इधर उधर हो जाता है, जनता झुकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा को तो विकास चाहिए। और इनमें से कौन लगता है कि ये सब काम हमें दे पाएगा? क्योंकि 13 में आपके यहाँ से विधायक साहब रहे हैं। ठीक है, वो सही है बात। हमेशा आदमी को, जनता को सत्ता के साथ चलना चाहिए, जब भी विकास होगा। अपन विपक्ष में सीट निकाल के देते हैं तो कार्य होता नहीं है। सत्ता के और संगठन के साथ चलना चाहिए, जब भी क्षेत्र का विकास होगा। मतलब इस बार जो वोट डालेंगे वो जातिवाद या फिर पार्टी के आधार पर नहीं डालेंगे, इस बार सरकार के आधार पर आप बता रहे हैं? जैसे हमने पहले भी बात, देखो यहाँ तो जाति गुजर मीणा ही है। हाँ। ये जनरल सीट है। अच्छा। ये कांग्रेस और बीजेपी जनरल को क्यों नहीं देती है टिकट? हाँ। जनरल को क्यों नहीं देती है? मीणा गुजर को क्यों देती है? और नहीं है क्या नेता यहाँ? बंसल जी नहीं है, प्रभुलाल सैनी नहीं है, कांग्रेस में भी और भी लीडर हैं, कुलदीप सिंह जी हैं, और भी हैं, और नहीं है क्या? मीणा गुजरी की रह गई क्या है? तो फिर सोचना चाहिए ना दोनों पार्टियों को, भाई सामान्य सीटें तो सामान्य वर्ग को देना चाहिए। अब ये पार्टियां वोट बैंक देख के दे देती है, जाति के आधार पर चुनाव हो रही है। मतलब इस बार आप कह रहे हैं कि जो भी टिकट इस बार बीजेपी या कांग्रेस की या तमाम जो भी पार्टियां हैं उन्होंने दिया है तो जातिगत आधार पर दिया है? जातिगत आधार पे दिया है, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन जनता यही चाहती है कि क्षेत्र में विकास हो, ऐसा विधायक चुने। सभी से हमारी यही अपील है कि ऐसा विधायक चुने तो क्षेत्र में विकास हो। और भी है, बड़ी प्यारी मूछें हैं सर की, उनसे मूछें हैं उनकी प्यारी बड़ी। एक बार मूछें यूँ कर दो, एक बार जैसे जैसे करी थी वैसे करो एक बार। इस बार क्या माहौल लगता है वैसे? माहौल तो क्या है, अब अनुमान तो लगता नहीं है पब्लिक का कोई। अब पब्लिक तो अब यहाँ पे तो सभी तरह की आती है, कांग्रेस की भी आती है, पब्लिक सभी आती है। अब क्या है, तो इस बार चाय पिलाने वालों के साथ हो या फिर हाथ के साथ हो?
या मतलब साथ हैं लोग, ये बताओ। चाय भेजते हो तो चाय वालों के साथ क्या बात हो गई? चाय ने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। देश में ऐसा प्रधानमंत्री दिया जिसको कोई हिला नहीं पाया। चाय की एक बड़ी बदौलत है, आप भी चाय पिलाते हैं, तो ये चाय क्या तकदीर बदलेगी? अब चाय तो रंग लाती है। इस बार देवली उनियारा की जनता क्या रंग लाएगी, क्या लगता है, ये बताओ आप। अब देवली उनियारा की जनता तो ये तो जाति मतलब जिसे सत्ता के साथ रहना चाहिए, सत्ता में विकास होता है। और जैसे कि और ये तो मतलब डबल इंजन के साथ हाँ, केंद्र में भी बीजेपी। हाँ हाँ बस वही है बात। मतलब ये चाहते हैं खास करके उनियारा की जनता, ये विकास जब ही होगा ना। अब विकास ऐसे नहीं होगा कि सरकार ऊपर कांग्रेस बीजेपी की है और कांग्रेस का आएगा, वो कैंडिडेट क्या काम करेगा? निर्दलीय का क्या होगा? हाँ निर्दलीय तो यार भाई साहब, निर्दलीय तो आज दिन तक जीता है नहीं इस सीट पे। दिग्विजय सिंह हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने कुछ भी मतलब इतने बड़े राव राजा थे, इतने गृह मंत्री रह गए, वो वरिष्ठ नेता थे, फिर भी उन्होंने निर्दलीय में जाके क्या है 27,000 कुछ वोट लिए। कोई डिफॉल्ट मतलब नहीं है। कब से चाय की दुकान है आपकी? अब भाई साहब मेरी तो चाय की दुकान तो करीबन हो गई होगी 25-30 साल। 25 साल पहले उनियारा ये जो चिराया था, यहीं पे ये दुकान है आपकी? हाँ, पहले के साथ था 25 साल पहले, और आज भी क्या दशा वही है? दशा उसे हाँ, खाए बदलाव को ना। तो आप क्या चाहते हो कि ये बदलाव हो जाए इस बार? बदलाव तो यही है बड़ा। हाँ, वो तो जैसा ही है, इसमें तो कुछ भी बदलाव नहीं। आपके यहाँ पहले मैं जब छोटा था तो मैं भी कई बार आया हुआ हूँ, यहाँ पानी भर जाता था तो लोग पानी नाव में जाते थे। जाते थे ना। वो एक बड़ी पुलिया बन गई है। वो राजेंद्र जी के टाइम पे बनी है, रपटा पुल बन है। वो पुल इन्होंने बनाई है। ट्रॉमा सेंटर की आपने बात करी, ट्रॉमा सेंटर यहाँ बना, उसका उद्घाटन हुआ। तो ट्रॉमा तो नहीं है भाई साहब यहाँ पे, नहीं बना। यहाँ नहीं बना। काम उद्घाटन बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन हाँ लिखा हुआ तो है, चालू नहीं हुई अभी तो। सुचारू चालू नहीं है। अब ये मालूम नहीं है, वो एक बॉडी है, ये भी मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है। जाति की आपने बात की, मीणा गुर्जर को यहाँ से देखिए परिसमन के बाद जब से टिकट यहाँ वितरण किए गए हैं, गुर्जर या मीणा, अगर बीजेपी मीणा को देती है तो उधर गुर्जर को दिया जाता है, अगर गुर्जर को देती है कांग्रेस तो उधर मीणा को दिया जाता है। का आधार है यहाँ पे, तो ऐसे बताया जाता है जनरल सीट है ये। हाँ जनरल है, पर यहाँ तो देखो जाति के आधार पे टिकट देती है पार्टी, और जाति के आधार पे वोट बैंक है यहाँ पे जीत भी। जब यही बड़ा कारण है कि देखिए मीणा प्रत्ये लोगों की उम्मीद, जो मतदाता हैं उनकी काफ़ी बड़ी संख्या, तो यही कारण है कि हरीशचंद्र मीणा 2 बार जीते हैं। 2 बार जीते हैं। पायलट साहब का कितना दबदबा है यहाँ? अब पायलट साहब का भी दबदबा तो है, उनका भी समाज है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे नेता है पायलट साहब। अच्छे नेता है। नेता तो बड़े नेता तो सभी अच्छे होते हैं, कोई भी गलत नहीं होता। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।